नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसा गया आप लोग का पेपर? सबका बेहतर गया होगा और पेपर ऐसा होना भी चाहिए। अगर बिल्कुल सरल पेपर होगा तो आप पूरी साल किस लिए पढ़ाई की हो? रैंकिंग डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा। इससे थोड़ा सा टफ पेपर पिछले साल था। आज जो हम दोस्त चर्चा करने वाले हैं वो आपको कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सारे लड़के का व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन पे मैसेज आने लगते हैं कि गुरुजी आप सबसे पहले कट ऑफ बताते हैं, तो आप बता दो कि कितने कट ऑफ आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 120 में से 114 क्वेश्चन अगर आप हमारा नोट्स पढ़े होंगे या क्लास का कोई बच्चा हो वो मिला के देख। जैसे प्रशांत चौधरी अभी आया, उसने एग्ज़ाम देकर बोला कि सर 109 क्वेश्चन तो हमने अपने देखा, 2-3 क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस में कराया था या जो क्वेश्चन दिया हूँ उसमें है, सब मिला के 113 से 114 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे। और यही मेरी बड़ाई की बात है ना कि आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, चाहे आप सुपरवाइज़र की पेपर आप मिला लो, चाहे आप जेट के मिला लो, किसी भी, चाहे AA में आपने देखा 142 क्वेश्चन हमारे 150 में से आए हुए हैं। आपको जो पढ़ाया जाएगा ना प्रॉपर क्लास में वो आएंगे। ये यहाँ की खासियत है और यही कारण है आप लोगों का प्यार सदैव जो बना रहा। दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ कि हाईटेक क्लास को गोल्ड अवार्ड जो क्लास प्लस के द्वारा मिला है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि जेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाले हैं। 2021 में भी मैंने निकाला था कट ऑफ और बिल्कुल वो सटीक ही जाते हैं। देखो 5-7 नंबर इधर उधर तो होंगे, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, पर वो आपको होने वाले हैं। अभी गारंटी बैच में शुरू कर रहा हूँ 12th और जेट का, जिसमें 100% गारंटी है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फी वापस हो जाएंगे। दूसरी शर्त और मैंने रखा है कि आपको पहले 15 दिन पढ़ने का मौका मिल रहा है, 15 डे पढ़ने का मौका, उसके बाद आप फी जमा करेंगे। आपसे मैं एक टेस्ट लूँगा, अगर उस टेस्ट में आपने बेहतर किया दोस्त तो आप गारंटेड बैच में आ जाओगे। अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके जो भी फी हैं वो पूर्णतः वापस कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई बात। अब हम शुरू करते हैं पेपर के बारे में। पेपर में अगर हम बात करें, आज आपके साथ देखो मैं पेपर भी लेकर आया हूँ और ये ग्रुप बुकलेट सीरीज डी है। और डी की बात करूँ तो 1-2 प्रश्न आपको बहुत अच्छे हैं। जैसे पोटैटो की रिसेंट वेराइटी पूछ लिया गया है जिसमें एंथोसाइनिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्त, उस वेराइटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है खुफरी मानिक। क्या नाम? बहुत कम लोग किए होंगे। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप तुक्का कर दोगे तो सही है। लोग मानिक का मतलब हम समझ लेते हैं तरबूज की वैरायटी है अर्का मानिक वाले, तो ये क्या है? खुफरी मानिक। और इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया था जीवन ज्योति, नवीन मोती, कुंदन किशोर, बादशाह अलंकार, तो उसमें करण भी आपको वैरायटी है। शीतमान ठंडे प्रदेश के लिए बादशाह सब पढ़ा चुका था। लेकिन आज हम कट ऑफ की बात करेंगे, कुछ प्रश्न। अब हम बात करते हैं दोस्त एग्रीकल्चर का। इसमें मैं आपको मान लेता हूं 6 से 7 प्रश्न जो आपको कन्फ्यूजन या डिफिकल्ट लग रहे होंगे। मैं मान लेता हूं 6 प्रश्न, 7 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। और बायो की अगर बात करूं तो पिछले साल बायो टफ था, इस साल बायो उतनी टफ नहीं है। इसमें भी अपन 5-6 प्रश्न, क्योंकि एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए बायो आपको एज कंपेयर देखा जाए तो सस्ता निपट गया। और ये तो अपने लिए अच्छा है कि केमिस्ट्री अगर टफ हो गया और बायो में एग्रीकल्चर आ गए भाई, तो अपना एग्रीकल्चर वाले तो बल्ले बल्ले है, टेंशन लेने की बात नहीं है। केमिस्ट्री जैसे हम उम्मीद करते थे उससे टफ, थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा हार्ड। इसमें आप कर सकते हो कि यार गुरुजी 6 से 10 क्वेश्चन में हमें समस्या आ गए, बिल्कुल आ गए होंगे। 6 से 10 प्रश्न यहाँ बच्चे को दिक्कत आया होगा। यहाँ मैंने 5 से 6 प्रश्न और यहाँ 6 से 7 प्रश्न लिखा। तो आप अगर एवरेज निकालोगे तो 6-6 12 और 12 और 10 लिख लेते हैं तो 22, 20 से 22 प्रश्न ऐसे थे जो बच्चा गलत करेगा, यानी उसको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल हर राजस्थान के ये बच्चा का एक बनेगा इसमें कि सर मेरे को 20-22 प्रश्न तो ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। भाई गलत ही कर रहा था, तुक्का मार रहा हूँ अलग। तो अपने पास कितने प्रश्न बचे मेरे दोस्त? आपके पास बच गया 95 to 100। देखो आप 95 to 100, और इसमें कितना भी अच्छा लड़का हो तो वो 10 क्वेश्चन तो गलत करेगा ही करेगा।
एवरेज से अच्छा लड़का की बात करें तो 95 से ज़्यादा उसने अटेम्प्ट किया होगा, बिल्कुल किए होंगे। 100 तक किया होगा, उसमें 10 गलत होंगे, तो बताओ उसके सही की संभावना कितना हो गया? 90। तो 360 और माइनस कर लो 10-20, यानी 350 340 नंबर हमारे एवरेज स्टूडेंट्स का, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उसका बैठना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ कि जनरल कैंडिडेट का क्या है। मैंने एक हर साल बनाता हूँ और 5 से 7 नंबर आगे पीछे होते हैं, यानी 1-2 क्वेश्चन की बात करें ऊपर नीचे होगा, लगभग ये कटअप फिट बैठते हैं। आप भी मिला लेना, मैं यूट्यूब पे देखोगे तो लगातार AAO, प्री पीजी, जेट हर साल का कटअप निकाला हुआ, आप उससे और कटअप मिला के देख लेना, सेट बैठेंगे। क्या है बात कर लें। सबसे पहला मैं बात कर लेता हूं अनरिजर्व, यानी कि जनरल कैटेगरी की, और इसमें हम बात करेंगे मेरे दोस्त मेल का। किसकी बात करने वाले हैं बताओ? मेल का। जनरल मेल की बात करें, मेल की बात करते हैं कि कितने में गुरुजी सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, चयन हो जाएंगे, मिठाई भेज देना है। तो आपका चयन जो मेल का है, अगर कोई बंदा 320 से 328 नंबर, कितना मैंने बोल दिया? 320 से 328 हर साल। चाहे आप सुपरवाइजर में देखा होगा, लोग बोलते हैं यार हरिराम सर ना कटअप थोड़ा सा बढ़ा के बोल देते हैं। ये आपके लिए ही बताता हूँ, मेरे कटअप में वेरिएशन बहुत कम मिलेंगे। तकलीफ आपको जरूर होगा, क्योंकि किसी को कम नंबर आ रहे होंगे, मन ही मन गाली देगा, बड़ा ये कटअप बताने वाला है, क्योंकि कम आते हैं, हम लोग भी गुस्सा करते हैं। पर यही है, आपको 320 322 नंबर 325 नंबर है तो डरने की बात नहीं है, आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है दोस्त, सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारी कॉलेज में आपको चयन होगा, ये तो मैं बता रहा हूं एकदम कंफर्म। आप मान ले 320 से 328 एभव, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये नहीं कि गुरुजी कम लेके बैठ गया। अब हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल का हमने बनाया 305 से लेकर 315 के बीच। इतना अगर किन्हीं फीमेल का है, जनरल में है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, मस्त रहें, मिठाई खाएं, सोए, इंजॉय करें, ICR की तैयारी शुरू कर दो। अगर EWS की बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें मेल का जो कटअप मैंने निर्धारण किया हमारे अनुसार 300 से 310 जाने वाले हैं। इतना बच्चा का आना चाहिए भाई, 300 नंबर तो आना चाहिए। और फीमेल की हम अगर बात करें तो इसमें 280 से 290 नंबर, ये हमने निर्धारण किया किसका? EWS फीमेल का। पिछले साल की अगर बात करें और इस साल में, तो पेपर में 10 प्रश्न का आप अंतर मान सकते हो, 10 प्रश्न। उसमें पिछले साल आप देखो तो एग्रीकल्चर का भी पेपर टफ था, बायो का तो हर साल आते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी सी कमज़ोर, लेकिन जितना इस साल था मान लो एवरेज सेम, लेकिन एग्रीकल्चर और बायो जो थे ना पेपर दोस्त, वो पिछले साल के कंपेयर इस साल थोड़ा इजी है। ये इसलिए मैंने कटअप थोड़ा सा आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, 2-4 नंबर। OBC की बात कर लेते हैं मेल, तो इसका 310 से 322। फीमेल की बात करें तो 300 से लेकर 310, इतने में आपको चयन अवश्य मिल जाएगा। ये फर्स्ट लिस्ट की बात बता रहा हूं, सेकेंड लिस्ट में आपको इससे कम पे भी हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है कि गुरुजी हमें तो आत्महत्या करने के लिए व्यवस्था कर रहे हो ना। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट में और बढ़ेंगे भाई नंबर, सॉरी बढ़ेगा घटेगा मेल, और ये हो गए 220 से 240। ये हमने बना दिया कटअप किसका? फीमेल, SC मेल और SC फीमेल। अब हम बात कर लेते हैं ST की। ST में मेल की बात कर ले दोस्त तो 240 भी ठीक है, 240 से 60 के बीच मैंने बनाया। और फीमेल क्योंकि इसमें वेरिएशन आते हैं 180 से 200, जिन फीमेल का ये है और कैटेगरी ST है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका चयन इतने में हो जाने वाला है। अब हम ST TSP की बात कर लेते हैं। TSP, ST TSP यहीं लिख देता हूँ। इसमें अगर मेल की बात करें तो ये मेरे 150 से 170 के बीच अगर बच्चा का है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा, 170 से अच्छा है तो उसको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, एकदम घबराना नहीं। महिला जी की बात करें फीमेल की तो 140 से 150 के बीच अगर किन्हीं गुड़िया का नंबर है तो वो मिठाई मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, आपको घबराना नहीं है, कॉलेज आपको मिलने वाले हैं।
और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें 110, 120 पे सिलेक्शन हो जाते हैं। आर्मी कोटा की बात करें तो आर्मी कोटा भी यही रख लो आप, 60, 70 इनमें भी सिलेक्शन हो जाते हैं। पर आर्मी कोटा इसमें स्पोर्ट्स वाले ये थर्ड काउंसिलिंग तक इंतजार कराते हैं, इसलिए इनको अपन कट ऑफ नहीं बनाएंगे। मेनली ये फिजिकल हैंडीकैप यहाँ तक देख लिए, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और एसटी फीमेल मेल, ये सब सारे आपने देख लिया। ये पॉइंट जनरल का मैंने बता दिया, ईडब्ल्यूएस का। बाकी और जो हो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ, ताकि और सटीक अपने आंसर बना सकते हैं कि कितना इसको रिवाइज कर सकते हैं कि यार सबका कितना आ रहा है। अभी तो ये मैंने 100-200 लड़का जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया उसके आधार पे मैंने ये कटअप बनाया, और हर साल लगभग ये सही होते हैं कटअप। कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। गारंटी बैच आपको कोई भाई बंधु होंगे तो ज़रूर एक बार संपर्क करना हाईटेक क्लासेज में। और हाईटेक क्लासेस का जो पढ़ाई का तरीका है वो आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे यहाँ पढ़ाई की जाते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। इस पे और थोड़ा सा एनालिसिस अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।